बोकारो की राजनीति इन दिनों एक बार फिर गरमाई हुई है। चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है बोकारो की मौजूदा कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह। मामला है चुनावी शपथ पत्र में कथित गलत जानकारी देने और एक से अधिक वोटर कार्ड व पैन कार्ड रखने का। इस प्रकरण में 3 जून को चास एसडीएम कार्यालय में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब क्या श्वेता सिंह विधायक बनी रहेगी या जाएगी उनकी सदस्यता, और क्या मध्यावधि चुनाव होगा बोकारो में? क्या पूर्व विधायक को फिर से मिलेगा मौका? इस तरह की कई बातें झारखंड और बोकारो के राजनीतिक माहौल को गर्म किए हुए हैं और बहुत लोगों की राजनीतिक उम्मीदें या महत्वाकांक्षा को पर मिल गया है इन अटकलों से। यह मामला भाजपा के पूर्व विधायक बिरेंची नारायण की ओर से दायर आवेदन के आधार पर चल रहा है। 3 जून को सुनवाई के लिए एसडीएम ने दोनों पक्षों को तलब किया था। पूर्व विधायक बिरेंची नारायण निर्धारित समय अनुसार दोपहर 12 बजे अपने समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहां पत्रकारों से खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से नियमों के अनुसार वर्तमान विधायक की सदस्यता रद्द हो सकती है। उनका कहना था कि यदि नियमों के तहत दोष सिद्ध होता है तो नियम अनुसार कार्रवाई होनी ही चाहिए। मुझे एसडीओ मैडम का नोटिस मिला था कि जो मैंने आरोप लगाया है कि 4 वोटर कार्ड इनके नाम से है, तो मैंने सदैव उपस्थित होकर लिखित रूप से उनको साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं और मैंने उनसे आग्रह किया है कि जो 4 वोटर आईडी कार्ड है इसकी सूचना है जाँच कर ली जाए, तो स्पष्ट हो जाएगा कि इनके नाम से 4 वोटर आईडी कार्ड है। साथ ही मैंने एक और पूरक पत्र भी इनको दिया है। मुझे जानकारी मिल रही थी कि इन्होंने 2 क्वार्टर अपने नाम से लिया हुआ है। एक क्वार्टर जो पहले 562 डी सेक्टर 3D का और दूसरा क्वार्टर 873 नंबर का, जो इन्होंने अपने इलेक्शन के नॉमिनेशन पत्र पर बाकायदा हलफनामा में, शपथ पत्र में भी उसका जिक्र किया है। तो मैंने आग्रह किया है कि आखिर सरकार ने एक ही व्यक्ति को 2 क्वार्टर क्यों दिया रहने के लिए, और दोनों के दोनों क्वार्टरों का जिक्र इलेक्शन कमीशन के शपथ पत्र में, नॉमिनेशन फॉर्म में नहीं है, जबकि नो ड्यूज इनको देना चाहिए था। और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि दोनों ही में ड्यूज है, दोनों ही में किराया बकाया है, तो ये सीधे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। मैंने मैडम को बताया है कि जो संविधान की धारा 191, 191 क और 192 ये कहता है कि यदि कोई सरकारी संपत्ति को छिपाया है चुनाव नॉमिनेशन फॉर्म भरने के दरमियान, तो ये सीधे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है और इसमें उसकी सदस्यता जा सकती है, रद्द हो सकती है। तो मैंने मैडम को संविधान का धारा और अनुच्छेद भी ध्यान में दिलवाया है और आग्रह किया है कि यथाशीघ्र इसकी जांच हो और जांच करके मुझे और बोकारो की जनता को न्याय मिले। वहीं कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह को दोपहर 3 बजे एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होना था, परंतु उन्होंने फिलहाल कुछ समय का अनुरोध किया है और वह उस दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई। पूर्व विधायक के अनुसार वह स्वयं को बोकारो की जनता का हितैषी बताते हैं, तो उन्हें उम्मीद है कि अगर वर्तमान विधायक की विदायगी जाएगी तो दोबारा जनता उनके सर पर ताज पहनाएगी। अब सबकी नज़रें चुनाव आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी है। क्या श्वेता सिंह अपनी सदस्यता बचा पाएंगी या बोकारो में मध्यावधि चुनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इस पूरे मामले ने बोकारो के राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। राजनीतिक दलों से लेकर आम जनता तक के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। चाय की दुकानों से लेकर बुद्धिजीवियों के मंच तक अब यही सवाल गूंज रहा है कि क्या वर्तमान विधायक अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगी या फिर बोकारो को एक बार चुनावी समर का सामना करना पड़ेगा। साथ ही यह भी देखना रोचक होगा कि यदि चुनाव होते हैं तो पूर्व विधायक को फिर से जनता का आशीर्वाद मिलेगा या कोई नया चेहरा उभरेगा। राजनीति को अवसरों का खेल कहा जाता है। अब इस अवसर का लाभ किसे मिलता है, इस पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी। कृपया हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे न छूटे।